असिस्टेंट की जब जॉब्स आती हैं पीपीएससी में तो उसकी तैयारी कैसे करें? क्या आप पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी का इम्तिहान पास कर सकते हैं? ये असिस्टेंट BS16 हेड क्लर्क के इम्तिहान की तैयारी का पहला लेक्चर है और bolpakistan.com.pk की तरफ से यह लेक्चर पेश किया जा रहा है। अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा देख लिया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी थी और किस किस्म के सवाल पेपर में आएंगे। कोशिश करें जो सवाल हम बता रहे हों वो आप वीडियो को रोक कर उसका जवाब देने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि अगर ये सवाल इम्तिहान में आपके सामने आ जाता तो आप क्या इसका दुरुस्त जवाब दे सकते थे या नहीं। वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे YouTube चैनल शाजिद वर्ल्ड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चले अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ जापानीज सिटी कोयोटो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हियानक्यू इज द ओल्ड नेम ऑफ जापानी सिटी कोयोटो। क्वेश्चन नंबर 2, उन्नीस सौ 92 वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड इन, याद रखिए ये 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था और ये मेलबोर्न में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पोर्ट ऑफ खालिद इज द सी पोर्ट ऑफ, इसका जो राइट आंसर है वह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रेड लेक इज सिचुएटेड? ये जो रेड लेक है ये दुनिया में 16वें नंबर पर बड़ी झील है, फ्रेश वाटर लेक है ये, और ये USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। याद रखें दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड है। विच इज लार्जेस्ट आइसलैंड इन इंडियन ओशियन? इसका जो राइट आंसर है वो है मदागास्कर इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन इंडियन ओशियन। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारा है द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज हीटेड फ्रॉम बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू दिस हीटिंग? इसका ये मतलब है कि ज़मीन की सतह के करीब का माहौल नीचे से गर्म है। मुंदरजा झैल में से कौन इस हरारत में नुमायां तौर पर ताउन नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है कि हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर इज द राइट आंसर। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 7, टर्पंटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अच्छा ये टर्पंटाइन ना एक फ्लूइड होता है जो कि दरख्तों से लिया जाता है, और ये किस दरख्त से हासिल किया जाता है? ये पाइन ट्री। ये पाइन ट्री मोस्टली ज़्यादातर जहाँ पहाड़ होते हैं उनमें ये बड़े लंबे लंबे दरख्त आपने अक्सर का देखा होगा अगर आपने पहाड़ी सफ़र किया है तो ये पाइन ट्री से हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है विच पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट काजेज मेंटल डिसीज? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लेड। सवाल था कि मोटर कार के रास्ता से कौन सा आलूदगी जहनी बीमारी का बायस बनता है? तो लेड इज द राइट आंसर। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारा है अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन इज। याद रखिए ज़मीन जो है तीसरे नंबर पर आती है, और ऑर्डर ऑफ जो प्लैनेट्स हैं विया सन वो ज़रूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है पार्किंसन इज ए डिसीज ऑफ। याद रखें पार्किंसन का मर्ज एक दिमागी आर्जा है जिसकी वजह से हिलना, सख्ती, चलने, तवाज़न और हमांगी में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पार्किंसन की इलामत आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है और वक्त के साथ साथ ख़राब होती जाती है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेन। ये एक दिमाग की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 11 है नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान इज।
सबको मालूम है कि जो हमारी पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद है वो है फैसल मास्क, और जो है इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कैपिटल में वाक़या है, और ये शाह फैसल के नाम पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द कमेटी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। याद रखें, बेसिक असूलों की कमेटी BPCB से कहते थे। ये एक खुसूसी कमेटी थी जो मार्च 1949 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के मशवरे पर कायम की थी। कमेटी का वाहिद मकसद बुनियादी असूलों का तयन करना था जो पाकिस्तान में आइन और मुकन्ना का तयन करे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 इज द राइट आंसर। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 13, एयर हेडक्वार्टर्स AHQ इज द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लोकेटेड एट। इसका जो राइट आंसर है वो है इस्लामाबाद। अच्छा, एक बात आपको मजीद गाइड करता चलूँ कि एयर हेडक्वार्टर पाक फ़ज़ाइया का सदर दफ्तर है जो इस्लामाबाद में वाक़ है। अब इब्तिदा में ये 15 अगस्त 1947 को पेशावर में कायम किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एयर हेडक्वार्टर का पहला कहाँ पे था, तो याद रखिए ये पेशावर में कायम किया गया था। बाद इसे 1 जून 1948 को कराची में और 1960 में वापस पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। 1983 में दारुल हुकूमत में तमाम मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स रखने का फैसला होने के बाद इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर की तमीर शुरू कर दी गई और 1 अगस्त 2005 को हेडक्वार्टर चकलाला रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट सदर के लिए जो उम्र का तयन किया गया था वो था 40 साल। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, नेवी कैप्टन इज इक्वल इन रैंक टू आर्मी। तो याद रखें ये कर्नल के इक्वल होता है नेवी कैप्टन पाक आर्मी के। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, हाउ टू रिमूव ऑल करेक्टर फॉर्मेट्स इन MS वर्ल्ड। ये जो इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट का इस्तेमाल वर्ड में होता है, लोग जो करते हैं उन्हें पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम तमाम फॉर्मेट रिमूव कर सकते हैं MS वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग फाइंड कमांड्स इन MS वर्ल्ड वी कैन सर्च। कैरेक्टर भी हम सर्च कर सकते हैं, यानी कि ABC वगैरह जो लिखे होते हैं वर्ड्स वगैरह। फॉर्मेट्स भी कोई हो जो हम सर्च कर सकते हैं। सिंबल्स वगैरह भी हम सर्च कर सकते हैं, जैसे हैश है, एंड वगैरह, इस तरह ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 18 अब हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए मीन of printing out feature notes with the miniature slide on a printed page। ये पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन आया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑडियंस हेड आउट। पावर पॉइंट वर्ड और एक्सेल के मुतालिक तमाम क्वेश्चंस को जरूर रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, MAN स्टैंड्स फॉर। ये एब्रीवेशन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 20, bolpakistan.com.pk की तरफ से लेक्चर पेश किया जा रहा है। कंट्रोल प्लस X शॉर्टकट इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2। इसका राइट आंसर है कट द सिलेक्टेड कंटेंट्स। मसलन हम 2-3 ऐसे कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल X करते हैं तो वहाँ से कट हो जाता है, और फिर कहीं पर भी जाकर हम उसको कंट्रोल V के जरिए पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी पीक्स इन द पाकिस्तान आर हायर देन 8000 मीटर्स। तो याद रखें 8000 मीटर से अबव हमारे पास 5 चोटियां हैं। और क्वेश्चन नंबर 22, ए पार्टी कैन ओनली फॉर्म द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान
इफ़ इट मैनेजेस टू सिक्योर डैश सीट्स इन टोटल, तो याद रखिए 172 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द रूलर ऑन डिस्ट्रिक्ट दीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इसका जो राइट आंसर है वो था नवाब शाहजहां खान। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन, ये हुए थे दिसंबर 7, 1970 को, और इस इलेक्शन के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान ने 160 सीटें हासिल की थी, जबकि मेजॉरिटी में हुकूमत बनाने के लिए 151 सीटें दरकार थीं, और उस वक्त के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उन्होंने सिर्फ 81 सीटें जीती थी। टोटल तादाद थी सीटों की 300 और 151 चाहिए थी मेजॉरिटी हुकूमत बनाने के लिए, और शेख मुजीबुर रहमान ने 160 सीटें जीत कर मेजॉरिटी हासिल कर ली थी। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 25, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व ऑन द एडवाइस ऑफ, इसका जो राइट आंसर है वो है कायदे आज़म। इस दिन कांग्रेस के पार्टी के जितने भी उस मेंबरान जो हुकूमत में बैठे थे और ऑफिसर्स वगैरह, उनका इस्तीफ़ा हो गया था, तो उस वजह से डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान इज, इसका जो राइट आंसर है वो है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर भिंडी को कहते हैं उर्दू में। और क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री सफर्ड द मैक्सिमम इन वर्ल्ड वार टू सेकेंड? सबको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी का जो एटम बम गिराए गए थे वो जापान पर गिराए गए थे, तो इस वजह से जापान जो है वो सबसे ज़्यादा सफर्ड हुआ इस जंग अजीम दोम के दौरान। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ये 2020 के हवाले से पूछा गया था कि सबसे बड़ा टॉलेस्ट कौन था, तो याद रखें वो तुर्की के थे वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन। ओवरऑल दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट मैन है उसका तल्लुक अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 29, नेपोलियन बोनापार्ट वाज, इसका राइट आंसर है फ्रेंच, और ये एक अपनी जंग जो हार गया था वाटरलो, ड्यूक ने हराई थी जंग फ्रेंच को, और बड़ा ये अजीम एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किराना माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन, इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान सरगोदा ज़िला के पास ये पहाड़ी है किराना माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 31, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन फायर डैश डेज, इसका जो राइट आंसर है वो है 40 डेज। 40 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे, जो अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, विच मेंबर ऑफ अशरा मुबशरा वाज गिवन द टाइटल ऑफ अमीनुल उम्मत? याद रखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह वाज द टाइटल ऑफ अमीनुल उम्मत। क्वेश्चन नंबर 33 अब हमारा है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम शाफी रजी अल्लाह अन्हु? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन अदरीस इज द रियल नेम ऑफ इमाम शाफी रजी अल्लाह अन्हु। क्वेश्चन नंबर 34, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर 10 ईयर, 10 साल वो मदीना में रहे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकीदा? इसका जो राइट आंसर है वो है बिलीफ। यहाँ पर एफ जो है वो मिस है, शायद मिस्टेक लगी। द राइट आंसर बिलीफ, बिलीफ होता है यकीन करना। क्वेश्चन नंबर 36, बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और बड़ी आपने पाक स्टडीज़ के पोर्शन में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ऑलरेडी मुस्लिम लीग के सेक्शन में से ये सवाल आया है। इसका जो राइट आंसर है वो सिरिल रेडक्लिफ
was headed the Boundary Commission? Question number 37. The Parliament of Pakistan, a history of his institution building and undemocratic practices is authored by, ये इसके जो राइटर थे वो थे महबूब हुसैन इज द राइट आंसर. सबमिट क्विज. क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है. इन 1936 हेड ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज शिफ्टेड टू, इसका जो राइट आंसर वो दिल्ली था और ये शिफ्ट किया गया था लखनऊ टू दिल्ली. लेकिन आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला कहाँ पर था जो दफ्तर है, और फर्स्ट हेड क्वार्टर जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो था अलीगढ़ में. 1910 में ये शिफ्ट हो गया लखनऊ और 1936 में लखनऊ से ये शिफ्ट हो गया दिल्ली. तो ये तीनों क्वेश्चन पीपीएससी में आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट वाज नेम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद शफी? ये कायद आज़म और मोहम्मद शफी के दरमियान एक थोड़ी सी इख्तलाफ पैदा हो गए थे. तो जिस लीग को ये कर रहे थे लीड मोहम्मद शफी, उसका नाम था सर शफी लीग. क्वेश्चन नंबर 40. व्हेन वाज कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है. 1913 में कायद आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और 1912 में पहली दफ़ा कायद आज़म ने मुस्लिम लीग के सेशन से खिताब किया था, लेकिन वो उस वक्त उसके मेंबर भी नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 41. एक्टिव वॉइस ऑफ ही वॉज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग्स. डॉग्स है द डॉग्स. अब डॉग्स के साथ हमेशा लगेगा वर चेजिंग हिम. द डॉग्स वर चेजिंग हिम इज द एक्टिव वॉइस ऑफ. क्वेश्चन नंबर 42. सिनोनिम ऑफ इम्पेल इज. इम्पेल का वैसे तो मतलब होता है चलाना, यानी कि आर पार करना, और ट्रांसफिक्स का होता है इज सिनोनिम ऑफ इम्पेल, और ये होता है आर पार करना. क्वेश्चन नंबर 43. वी आर लॉस्ट, हम खो गए हैं. डैश नोज वेयर वी आर, इसका जो राइट आंसर है वो है नाइदर ऑफ अस. नाइदर होता है कोई भी नहीं, कि हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम कहाँ हैं. वी आर लॉस्ट, नाइदर ऑफ अस नोज वेयर वी आर. सबमिट क्विज. क्वेश्चन नंबर 44. सिनोनिम ऑफ प्रोंटो इज. प्रोंटो का मतलब होता है फौरन. तो चलिए अब आपको अंदाजा होगा कि जवाब क्या है. इसका जवाब है क्विकली, फौरन. क्वेश्चन नंबर 45. सिनोनिम ऑफ बिफोरकेट इज. बिफोरकेट होता है दो शाखों में तकसीम होना, दो लख्त होना. तो अब तकसीम होने से आपको अंदाजा हो जाएगा. इसका जवाब था टू फॉर्क और डिवाइड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. हज़रत अब्दुल्ला व द सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ये बेटे थे. क्वेश्चन नंबर 47. टेल द नेम ऑफ द सहाबी हु टुक फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कैलीग्राफी ऑफ वही. कैलीग्राफी को पता होता है खुशनसीबी को कहते हैं, खताती को कहते हैं. इसका जो राइट आंसर है वो है हज़रत खालिद बिन सईद बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हो इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द टाइटल ऑफ. ये था हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो. इस वाक़े का भी पता होगा कि ये आप सल्लम की जो ऊँटनी थी अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर आकर बैठ गई थी, तो आप इनके मेहमान बन गए. क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है. देयर आर डैश फ़र्ज इन वज़ू. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है. 4 फ़र्ज होते हैं वज़ू में. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज़ द फोर्थ बिलीफ इन ईमान मुफस्सल.
इसका जो राइट आंसर है द प्रॉफिट्स, अंबिया पर ईमान लाना, ये चौथा अकीदा है ईमान मुफस्सल में। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट एनिमल हैज लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड। ये गेस्टेशन पीरियड होता है हमल of about 640 to 660 days or 95 weeks of any land animal। इसका राइट आंसर है एलिफेंट का जो हमल वाला पीरियड है वो 95 वीक्स या 640 से 660 दिन तक होता है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो है Cu प्लस Ni। Cu कहते हैं कॉपर प्लस निकल। और सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 53, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनस्पति घी द गैस यूज्ड इज। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है बनस्पति घी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 54, एटम इज मेड अप ऑफ डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आसान सा क्वेश्चन, बड़ा जवाब इसका आसान है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो एटम इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 55, द अल्कोहल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट इज डैश। इसका जो राइट आंसर है वो ग्लिसरॉल है। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 56, पोर्ट ऑफ खूर अल जुबैर इज द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर इज इराक। सबमिट क्विज। क्विज नंबर 57, द फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर वाज। इसका जो राइट आंसर है वो है मिरातुल अखबार। इसके जो एडिटर थे उनका नाम था राम मोहन रॉय और ये 12 अप्रैल 1822 को पहली दफ़ा पब्लिश हुआ और ये वीकली बेसिस पे पब्लिश होता था ऑन फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 58, हु वाज द फाउंडर ऑफ हमास इन 1987। इसका जो राइट आंसर है वो शेख अहमद यासीन है। हमास की जो बुनियाद है वो फ़लस्तीन बशमूल जो जदीद दौर के इसराइल जिसे कहते हैं, इसराइली कब्ज़े से आज़ाद करवाने और इस इलाके में एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए रखी गई थी, जो अब इसराइल यानी कि जिसे मगरबी किनारे गज़ा पट्टी कहते हैं, और उसकी आज़ादी के लिए इसको हमास बनाई थी शेख अहमद यासीन ने। सबमिट क्विज। विकीपीडिया में थोड़ा सा इसके बारे में आप भी रीड कर लीजिएगा मज़ीद। क्वेश्चन नंबर 59, डाउ जोन्स इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ। बड़ी मशहूर ये डाउ जोन्स मार्केट एक्सचेंज न्यूयॉर्क। राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आर। इसका जो राइट आंसर है 10 और इसमें 3 मुस्लिम मेंबर्स कंट्रीज के मेंबर भी शामिल हैं। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 61, ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ। राइट आंसर इज विटामिन। माल्टे विटामिन से भरपूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पिग आयरन इज आल्सो काट। राइट आंसर इज कास्ट आयरन। पिग आयरन स्टील की तैयारी में आयरन इंडस्ट्री का एक इंटरमीडिएट मसनूआ है जिसे खाम लोहे के नाम से भी जाना जाता है, जो एक धमाके वाली भट्टी में लोहे की खुशबू से हासिल किया जाता है। सबमिट क्विज।
क्वेश्चन नंबर 63, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए मोटर व्हीकल इज, इसका राइट आंसर है कन्वेक्स। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 64, मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस कॉल्ड, ये करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस के जरिए। क्वेश्चन नंबर 65, डायमंड इज ए वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, हीरा एक बहुत महंगा जेवर है, ऑर्नामेंट कहते हैं जेवर। इट इज कंपोज ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, इसका राइट आंसर है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर जफरुल्लाह खान जमाली इन 2004, ये बनाए गए थे चौधरी शुजात हुसैन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था टेम्परेरी बेस पर, और ये पाकिस्तान के 16वें वजीर आजम के तौर पर इन्होंने काम किया। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 67, शानदार पास कनेक्ट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है चित्राल विद गिलगित। ये जितने पास कनेक्ट्स होते हैं इनके बारे में आप जरूर रीड कीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है इनके मुतालिक भी कि कौन सा पास कनेक्ट किसे करता है। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है, हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938, इसका जो राइट आंसर है वो राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने ये रिपोर्ट तैयार की। और सन 1938 और 1947 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम हिंदुस्तानी रियासतों में मुसलमानों और मुस्लिम ग्रोहों की शिकायत पर रोशनी डालने की कोशिश की। इसके नतीजे में ये रिपोर्ट 1938 जैसी दस्तावेजात बनाई गई। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 69, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इनटू हाउ मैनी प्रोविंसेस, इसका जो राइट आंसर है 11। सबमिट क्विज। 11 सूबों में डिवाइड हुई था मुल्क 1935 एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 70, रावल लेक इज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ड ऑन द डैश रिवर, याद रखें ये कोरंग रिवर पर बनाया गया है आर्टिफिशियल रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 71, bolpakistan.com.pk की तरफ से असिस्टेंट सीरीज का ये पहला लेक्चर पेश किया जा रहा है। हेल्थ डैश लेबल्स हैव बीन अडॉर्न्ड सिगरेट पैकेजेस सिंस 1966 इन यूएसए, इसका जो राइट आंसर है वो वार्निंग लेबल लगाए गए थे। जैसे आजकल पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि सिगरेट पर लिखा होता है कि तंबाकू नशी सेहत के लिए मुज़र है, और साथ अब तो एक तस्वीर भी लगाई जाती है, कैंसर का बायस बनती है। क्वेश्चन नंबर 72, सिनोनिम ऑफ इनकॉरिजिबल इज, इनकॉरिजिबल ऐसे तो कहते हैं ना अहल को जिसकी इस्लाह ना हो सके, तो इससे जो मिलता जुलता लफ्ज है वो है अनचेंजेबल इज द राइट आंसर। अनचेंजेबल आपको पता है कि तब्दील जो ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 73, सिनोनिम ऑफ रैथ इज, रैथ बेसिकली कहते हैं लपेटने को, और ये असेब के मानों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे किसी इंसान का हमजाद जो उसकी मौत से पहले नज़र आ जाता है, बाद में भूत होला गैर मादी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपेरेशन, ये असेब होता है, इसका मतलब होता है अपेरेशन असेब। क्वेश्चन सबमिट करते हैं अब हम, और 74 क्वेश्चन नंबर हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न कहते हैं चुभता हुआ निश्तर सा, वाइल अदर आर सिनोनिम्स, तो मॉडर्न का जो यानी कि हुआ एंटोनिम इज प्लेजेंट, खुशगवार, अच्छा फील होने वाला। और क्वेश्चन नंबर 75, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, वो जो तकदीर की ताकत पर यकीन रखता है उसे क्या कहते हैं, फैटलिस्ट, तकदीर परस्त उसे
कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 76 अब हमारा है, विच कंट्री इज सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट? तो इसका जो राइट आंसर है फिनलैंड इज द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ए डिस्प्यूटेड लेगेसी? इसका जो राइट आंसर है वो एलिस्टर लैम्ब। इन्होंने इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इंडो पाक जो डिस्प्यूट हुआ था, और ये एक डिप्लोमेटिक हिस्टोरियन है और बहुत सारी बुक्स इनकी लिखी हुई हैं इसी कश्मीर के हवाले से। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 78, विच क्रिकेट टीम इज कॉल्ड द ब्लू? क्रिकेट के फैन जानते हैं कि बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है द ब्लू कहते हैं इंडिया को। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि विच क्रिकेट टीम इज कॉल्ड द ग्रीन, तो फिर इसका राइट आंसर था पाकिस्तान। न्यूजीलैंड कहते हैं द कीवीज और श्रीलंका को कहते हैं द लायंस। तो द ब्लू इज द राइट आंसर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79 अब हमारा है, व्हाट टाइप ऑफ क्रीचर इज ए फुलमार? फुलमार जो है ये एक समुद्री बर्ड है। आपने अक्सर देखे होंगे नेशनल ज्योग्राफी की जो मूवीज हैं, और ये वाइट कलर के परिंदे होते हैं जो समुद्र में उड़ रहे होते हैं, और ये इसका जो राइट आंसर है वो है ए बर्ड। फुलमार एक समुद्री परिंदा है। क्वेश्चन नंबर 80, फर्स्ट ओपियम वॉर वाज फाउंड बिटवीन? अफ्यून कहते हैं उर्दू में इसको, और ये जो जंग हुई थी ये चीनियों की हुई थी उनके खिलाफ, यूके के ताजरों के खिलाफ जो मतलब चीनियों को अफ्यून सप्लाई करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 81, which is an office feature that makes it easy to edit embedded objects? इसका जो राइट आंसर है वो है विजुअल एडिटिंग। सबमिट क्विज। क्वेश्चन नंबर 82, when you save a file as a web page, Word converts the content of the document into HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब लैंग्वेज है, और ये वर्ड उसमें कन्वर्ट कर देता है डॉक्यूमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द टूल इन वर्ड दैट कॉपीज ओनली द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन अदर टेक्स्ट? यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन से कि इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, आपको अब पीपीएससी में इतने आसान एमसीक्यूज कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं पूछे जाते, तो आप इस तरह कर लिए करके जो हम जवाब बताते हैं फॉर्मेट पेंटर, जैसे अब इसका जवाब है, तो आप गूगल में जाकर फॉर्मेट पेंटर सर्च कर ली करें या यूट्यूब पे, ताकि आपको पता चल सके कि किस मकसद के लिए ये फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल होता है। FAT स्टैंड्स फॉर, इसका जो राइट आंसर है वो है फाइल एलोकेशन टेबल। ये पार्टीशन की एक किस्म है। आप देखते हैं पार्टीशन जब बनाते हैं हम कंप्यूटर में, तो एक NTFS आपको मिल जाता है जब आप पार्टीशन पर क्लिक करते हैं, और एक आपको मिल जाता है फैट सिस्टम। तो फैट एब्रिविएशन ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 85, if you will be displaying or printing your document in MS Word on another computer, किसी और कंप्यूटर पर अपना जो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, you will want to make sure and select the dash option under the save tab, के जो आपका डॉक्यूमेंट है मतलब ये कि वो सेम टू सेम वैसा ही हो, तो इसके लिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो है एम्ड ट्रू टाइप फॉन्ट्स, मतलब तब्दीली वगैरह ना हो इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, हाउ मैनी वाइट स्टार्स हैव ऑन फ्लैग ऑफ कोसोवो? राइट आंसर इज 6 स्टार्स। अमेरिकन के जो फ्लैग पर स्टार होते हैं उनके मुतल्लिक भी लाजमी पढ़ लीजिएगा, चाइनीज़ के भी क्वेश्चन इनमें भी से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, द इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय?
राइट आंसर इज हैरी डोनेट। और कुछ सबमिट कर देते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 88, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स। सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, वो नेपाल में है। तो लैंड ऑफ माउंटेन्स जो है सरजमीन पहाड़ों वाली, वो नेपाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रिस्टीना इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो। कैपिटल जरूर याद कीजिएगा, पीपीएससी में क्वेश्चन जरूर आ जाता है कैपिटल्स के हवाले से। और क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है, द कैपिटल ऑफ सर्बिया इज, राइट आंसर इज बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। इसका जो राइट आंसर है वो OCR है। ये OCR एक टेक्निक ऐसी है कि अगर आप किसी इमेज पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या किसी PDF में, तो आप इसकी जब पिक्चर का खींचते हैं तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है कि ये इमेज में जो रीडेबल मतलब वर्ड जो पढ़ सकता है वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है, CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है ये सॉफ्टवेयर तो है नहीं, प्रोग्राम कोई है नहीं, आउटपुट यूनिट भी नहीं है। CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट आंसर इज हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 93, which simplifies the process of formatting text if the same formatting is required in more than one location। सवाल का मतलब यह है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि अगर आपके पास 3 या 4 पैरे लिखे हुए हैं, आपके जो पहले पैरे की जो सेटिंग है, मतलब टाइम न्यू रोमन है, उसका जो साइज है, उसका जो कलर है, आप चाहते हैं कि बाकी जितने भी पैरे हैं या पेज पे या जो पैरे आप चाहते हैं कि सेम वही सेटिंग उन पर भी हो जाए। तो उसके लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल होता है बार बार वर्ड में, तो इसके बारे में ज़रा वीडियो देख लीजिएगा आप यूट्यूब पर भी। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल स्टेट। इसका जो राइट आंसर है वो केरला है और ये 2016 फरवरी में इसको डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है, डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। मैं आपको आसान समझाता हूँ कि इसका मतलब है कि साइंस जो ऐसी मशीनें तैयार करने की कोशिश करती हैं जो इंसानों की तरह जहानत रखती हों या जाहिर करती हों, तो जो सिस्टम है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। जो दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो है द दनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज और ये 164.8 किलोमीटर लंबी है और ये कनेक्ट करती है बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे भी इसे कहते हैं। तो लेकिन चूंकि उन्होंने इसका नाम पूछा है कि इस ब्रिज का नाम क्या है, तो याद रखें इसका नाम था द दनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज और ये बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे भी इसे कहते हैं। 164.8 किलोमीटर ये लंबी ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 97, which are called the Bretton Woods sister? The right answer is World Bank and IMF। यूँ समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे की बहनें ही हैं आसानी समझने के लिए। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का जो हेडक्वार्टर्स है वो दोनों के कहाँ पे है, वाशिंगटन DC USA में, अमेरिका के कैपिटल्स में है दोनों के हेडक्वार्टर्स। क्वेश्चन नंबर 98, The International Olympic Committee IOC was founded in, right answer is 1894, 1894 में ये बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, which is the capital of Angola? Right answer is Luanda।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, bolpakistan.com.pk की तरफ से असिस्टेंट का ये लेक्चर पेश किया गया, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इक्विवेलेंट टू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कीजिए, चाहे अच्छा कमेंट्स करें बुरा करें, बताएं ज़रूर हमें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, और ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकें इस तरह। और कुछ बेहतरी के लिए अगर कोई सजेशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है GMT+5 इज़ द राइट आंसर। सबमिट क्विज। bolpakistan.com.pk को रोज़ाना विजिट करें।